एक इलाके में एक बाबा जी का इंतकाल हो गया। जनाजा तैयार हुआ और जब उठाकर कब्रिस्तान जाने लगे तो एक आदमी आगे आया और चारपाई का एक पांव पकड़कर बोला, मरने वाले ने मेरे 15 लाख रुपए देने हैं, पहले मुझे पैसे दे दो, फिर इसको दफन करने दूंगा। अब तमाम लोगों खड़े तमाशा देख रहे थे। बेटों ने कहा, मरने वाले ने हमें कोई तो ऐसी बात नहीं बताई कि वो मकरूज है, इसलिए हमें पैसे नहीं दे सकते। मरने वाले के भाइयों ने कहा, जब बेटे जिम्मेदार नहीं तो हम क्यों दे, अब सारे खड़े हैं और उसने चारपाई पकड़ी हुई है। जब बात घर की औरतों तक जा पहुंची, मरने वाले की इकलौती बेटी ने जब ये बात सुनी तो फौरन अपना सारा जेवर उतरा और अपनी सारी नकद रकम जमा करके इस आदमी के लिए भिजवा दी और कहा, अल्लाह के लिए ये रकम और जेवर बीच कर उसकी रकम रखो और मेरे अबू का जनाजा ना रोको, मैं मरने से पहले सारा कर्जा अदा कर दूंगी, बाकी रकम का जल्द बंदोबस्त करूंगी। अब वो शख्स खड़ा हुआ और सारे मजमा को मुखातिब करके बोला, असल बात यह है कि मैंने मरने वाले से 15 लाख लेने नहीं बल्कि इसके 15 लाख देने हैं और उसके किसी वारिस को मैं जानता ना था, तो मैंने ये खेल खेला। अब मुझे पता चल चुका है इसकी वारिस एक बेटी है और उसका कोई बेटा और कोई भाई नहीं। अब भाई मुंह उठाकर उसे देख रहे थे और बेटे भी। मोहतरम दोस्तों, जिनकी बेटियां हैं बहुत खुश नसीब हैं, लिहाजा बेटी की पैदाइश पर खुश होना चाहिए। बेटियों की शरीयत में बहुत फजीलत बयान की गई है। अलहमदुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और एक कामिल मुसलमान की शान यह है कि वो अपनी ख्वाहिशात का नहीं है काम अलावा का पाबंद होता है, अपनी ख्वाहिशात का नहीं बल्कि दीन इस्लाम के उसूल वक़वाने का पाबंद होता है। हर हाल में अपने रब की रज़ा पर राज़ी रहता है। वो औलाद को अल्लाह पाक की बड़ी नेमत समझता है। इसे मालूम होता है कि बेटे अल्लाह की नेमत हैं तो बेटियां अल्लाह की रहमत। अल्लाह करीम जिसे चाहे बेटे अता फरमाए, जिसे चाहे बेटियों जैसी रहमत से नवाजे और जिसे चाहे बे औलाद रखे। इसके हर कामी में बेशुमार हिकमतें होती हैं। हमें हर हाल में इसकी इताअत व फरमान बरदार करनी चाहिए। इस्लाम ने बेटी को बड़ी अज़मत बख्शी है, इसका वकार बुलंद किया है, इसे कई शानें दी हैं। बेटी अल्लाह की रहमत, बाप की अलिफ निक्योहे की ठंडक, घर की रौनक, माँ का सुकून, भाइयों की लाडली, ननियाल और दधियाल की शहजादी, अपने कफालत करने वालों को जहन्नम की आग से बचाने वाली, उन्हें जन्नत दिलाने वाली, फरिश्तों नूनगुना की तरफ से सलामती की दुआएं पाने का जरिया, क़यामत तक के लिए अल्लाह करीम की मदद हासिल करने का सबब, जिसकी खुशनुदी बरोज़ क़यामत वालिदैन को महशर की हौलनाकियों से बचाकर खुशियाँ दिलाएगी। बेटी पर खर्च करना सदका करने की तरह है और इस पर शफकत करने वाला खौफ खुदा से रोने वाले की मसल है। हर मुसलमान को चाहिए कि दीनी माहौल से वाबस्ता रहे ताकि दीनी मालूमात मिले, बुराइयों से बचने का जहन बने और ज़मान जाहिलियत की तरह बेटियों को बारा समझने, उन्हें तकलीफ देने और उन्हें हकीर मनहूस समझकर कत्ल कर देने जैसी जालिमाना और वहशियाना सोच से बचा जा सके और बेटियों को अल्लाह की रहमत समझकर प्यार और मोहब्बत से उनकी परवरिश और तरबियत करने का जज्बा मिले। अपने मुसलमान भाइयों की खैर खाई के लिए यहाँ कुछ अहादीस बयान की जाती हैं ताकि मालूम हो कि इस्लाम ने बेटियों पर किस कदर एहसान फरमाया है और उन्हें कैसी शान अता फरमाई है। मोहब्बत करने वालियाँ, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटियों को बारा मत समझो, बेशक वो मोहब्बत करने वालियाँ हैं। जन्नत में दाखिला हदस नबवी है, जिसके यहाँ बेटी पैदा हो और वो न तो इसे कोई तकलीफ पहुँचाए, न ही इसे बारा जाने और न बेटे को बेटी पर फजीलत दे तो अल्लाह करीम इसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। जहन्नम से हिफाजत, हदीस पाक में है कि जिस शख्स पर बेटियों की परवरिश का बोझ आ पड़े और वो उनके साथ अच्छा बर्ताव करे तो ये बेटियां इसके लिए जहन्नम से राखोट बन जाएंगी। अल्लाह की रहमत शामिल हाल रहेगी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी के यहाँ लड़की पैदा होती है तो अल्लाह पाक फरिश्तों को भेजता है जो आकर कहते हैं, यानी ए घरवाल, तुम पर सलामती हो। फिर फरिश्ते इस बच्चों को अपने परों के साए में ले लेते हैं और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि एक कमज़ोर जान है जो एक कमज़ोर से पैदा हुई है। जो शख्स इस कमज़ोर जान की परवरिश की जिम्मेदारी लेगा, क़यामत तक अल्लाह करीम की मदद इसके शामिल हाल रहेगी। जन्नत की बशारत,
अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी 3 बेटियां हों और वो उनके साथ अच्छा सलूक करे तो इसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। अर्ज की गई, और 2 हों तो? फरमाया, 2 हों तब भी। अर्ज की गई, अगर 1 हो तो? फरमाया, अगर 1 हो तो भी। जहन्नम की आग से हिफाजत। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपनी 2 बेटियों, 2 बहनों, 2 रिश्तेदार बच्चियों पर सवाब की नीयत से खर्च करे, यहाँ तक कि अल्लाह पाक उन्हें बेनियाज कर दे, यानी उनका निकाह हो जाए, वो सामाल हो जाए, उनकी वफात हो जाए, तो वो इसके लिए आग से रुकावट हो जाएंगी। बेटियों के साथ हमारे प्यारे नबी का तर्ज अमल। हमारे प्यारे नबी की प्यारी बेटी सद कायनात हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जब नबी करीम रावफ़ो रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर कुरान की तरफ मुतवज्जह होती, फिर अपने प्यारे प्यारे हाथ में उनका हाथ लेकर उसे बोसा देते, फिर उन्हें अपनी जगह बिठाती। इसी तरह जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के यहाँ तशरीफ़ ले जाते तो वो भी खड़ी हो जाती, आपका मुबारक हाथ अपने हाथ में लेकर चाउमत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जगह पर बिठाती। मस्कीन माँ का बेटियों पर इसार। अलिफाम मोमिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मेरे पास एक मस्कीन औरत अपनी 2 बेटियों के साथ आई, मैंने इसे 3 खजूरें दी। उसने एक खजूर अपनी बेटियों को दी और एक खुद ले ली, फिर अपनी खजूर भी 2 टुकड़े करके अपनी दोनों बेटियों को खुला दी। मुझे इस वाक़ये से बहुत ताज्जुब हुआ। मैंने नबी करीम रावफ़ो रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस खातून के इसार का वाक़या बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने इस इसार की वजह से इस औरत के लिए जन्नत वाजिब कर दी है। अल्लाह करीम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें अपनी औलाद से बिलखुसूस बेटियों से मोहब्बत से पेश आने की, उनकी अच्छी तरबियत करने और उनसे मुशफ़िक़ाना रवैया रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अमेर हुए अलायलिमनन जान अल्लनुबनन अलनमनन अलील हाफिज़।